पापा 6 मार्च की तो होली आ गई। हाँ हाँ होली आ गई। और वो जो चाचा के यहाँ रंगारंग प्रोग्राम होता है होली पे उनके फार्म हाउस पे, मुझे तो लग रहा है, और मैंने सुना है वहाँ पे वो भांग का भी इंतजाम करते हैं। अरे बेटा, भांग का तो इंतजाम पूरा होता है। हाँ। होली के साथ भांग चलती है, लेकिन दिक्कत ये है कि मार्च का महीना हाँ। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। परीक्षा का महीना है और परीक्षा और भांग का बड़ा ही विनाशकारी संबंध है। अच्छा। इसलिए स्टूडेंट्स को इस मौके पर भांग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ जब हम स्टूडेंट थे, हमने सोचा नहीं और भांग खा ली हमने, और क्या हुआ हमारे साथ। सच में? हाँ बेटा, हम छात्रावास में रहते थे, तो छात्रावास का माहौल आज भारी था। सब शांत थे, बस रटने का दौर जारी था, क्योंकि परीक्षा सिर पर थी। तो क्या करते, और कुछ और करते तो परीक्षा में मरते। पर सबसे अलग हम मस्त थे। सुबह भांग छान ली थी तो बड़े पस्त थे। सबसे कहते कि बेकार काया को कष्ट देते हो क्यों, और भोले बाबा में विश्वास है तो डरते हो क्यों। अपनी तो नैया खेदेंगे भोले, और जिसे भरोसा हो वो मेरे साथ हो ले। हमने बस एक ही काम किया था कि नकल कराने का ठेका एक वो कल्लू पहलवान को दिया था। अरे वाह। तो कल्लू पहलवान वैसे तो बलवान थे, पर ज्ञान से बड़ी दूर एकदम नादान थे। उन्होंने हमको एक मोबाइल फोन दे दिया और अपने कमरे में बेटा एक नया फोन ले लिया। तो होली के बाद हम जा बैठे भाई अपने एक परीक्षा भवन में, पर भांग की पिनक भरी थी हमारे जहन में। तो इतिहास का पर्चा था, कान में ईयरफोन लगाया तो कल्लू का स्वर सुनाई पड़ा, थोड़ा भर्राया। सोचा इसको क्या हुआ, इसने क्या खाया, इसने तो मेरी तैरती हुई नाव को डुबाया। फिर कल्लू बोला उस फोन पर कि अकबर बीरबल बड़े मित्र थे, एक दूसरे के बनाते रोज चित्र थे। हे भगवान। अकबर जब भी बीरबल को बुलाता था वो उसको फड़कता हुआ चुटकुला सुनाता था। ये सब बकवास सुन बेटा हमारी तो पिनक भाग गई और हमारी सोई हुई स्थूल बुद्धि जाग गई। गुस्से में सोचा ये क्या बकवास करने लगा है, लगता है इसका दिमाग घास चढ़ने लगा है। उसके बाद तो बेटा उस कल्लू पहलवान ने ऐसी बकवास बरसाई कि आंख खुल गई और हमारी तबीयत घबराई। थोड़ा बहुत जो याद भी था वो भी गए भूल, और पर्चा चुभने लगा जैसे हो शूल। मगर क्या करते, 3 घंटे का पर्चा, तो 3 घंटे बैठे करते रहे लिखने का स्वांग। नशा हिरन हो गया, भूल गए भांग। परीक्षा से निकल सोचा कि कल्लू अगर दिखे तो टांग तोड़ दूं उसकी, वो भी कुछ इतिहास सीखे। तो दौड़ते हुए घर पहुंचे उसके, तो देखा कल्लू अब भी फोन पर बोल रहा है, आंखें चढ़ी हैं और इतिहास में चुटकुले खोल रहा है। हम चीखे जोर से, अबे ये क्या करता है, ठेका लेकर और पिटने से नहीं डरता है। पर बेटा कल्लू नहीं डरा, उसकी हिम्मत बड़ी हुई थी, क्योंकि हमारी भांग की पिनक आज उस पर चढ़ी हुई थी। हे राम।